आइए सुनते हैं आधी रात की कहानी। आधी रात का वक्त था और मैं अपनी कार में हाईवे रोड पर ड्राइव कर रहा था। उस रोड के बारे में कुछ लोगों से सुना था, वो रोड हॉन्टेड है। जब मैं उस रोड के मिडिल में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक नौजवान लड़की रोड के बीचों बीच खड़ी थी। उस लड़की ने मुझे लिफ्ट का इशारा दिया। उसका इशारा देखकर मैंने सोचा कि गाड़ी गुजार देता हूँ, क्योंकि रात का वक्त है, न जाने कौन हो। लेकिन फिर जब मौसम पर नज़र पड़ी, शदीद बारिश हो रही थी और वो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरे दिल में रहम आया और मैंने गाड़ी को ले जाकर उसके करीब रोक दिया। मैंने उसे पीछे बैठने का इशारा दिया। उस लड़की ने गाड़ी का बैक साइड डोर खोला और गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। उस गाड़ी में 2 सीट्स आगे, 2 पीछे और बीच में ग्लास विंडो थी, जिसे मैंने बंद किया हुआ था। मैं फिर से ड्राइव करने लगा। सर्दियों का मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंड थी और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा कि आपको कहाँ तक ड्रॉप करना है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। आधा घंटा गुजर जाने के बाद मैंने फिर से उस लड़की से पूछा कि आपको कहाँ ड्रॉप करना है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गया। गाड़ी की बैक साइड पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मेरी कुछ समझ नहीं आया कि मैंने लिफ्ट तो एक लड़की को दी थी, मगर ये तो एक औरत मेरी गाड़ी में बैठी हुई है। ठीक 15 मिनट बाद मैंने हिम्मत करके दोबारा पीछे पलट कर देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि अब बैक साइड पर ना तो वो लड़की थी और ना ही वो बूढ़ी औरत। गाड़ी की बैक साइड पर एक डॉग, एक काले रंग का कुत्ता बैठा था। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मेरे हाथ कँपा रहे थे, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। अगर गाड़ी से निकलकर भागता तो जाता भी कहाँ। वो तो पूरा रोड ही हॉन्टेड था। मेरे और उस डॉग के दरमियान सिर्फ ग्लास विंडो का फासला था, जिसका मुझे सहारा था। अब तो पीछे पलट कर देखने की हिम्मत भी ना थी, मगर मैंने फिर से पीछे पलट कर देखा तो गाड़ी में कोई भी मौजूद ना था। ये देखकर मैंने गाड़ी को स्पीड दी और जल्द से जल्द उस हॉन्टेड रोड को कवर करने की कोशिश करने लगा। अब गाड़ी में मेरे अलावा और कोई भी मौजूद न था। मैं जल्द से जल्द हाईवे क्रॉस करना चाहता था। मैं गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर जा रहा था। हाईवे रोड ख़त्म होने में अब सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बाकी था। मैं हाईवे के एंड पर पहुंच चुका था। अब 2 मिनट में ही हाईवे का रास्ता ख़त्म हो जाना था। फिर अचानक से मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसने मुझसे लिफ्ट ली थी। वो हाईवे के बिल्कुल आखिर में खड़े होकर दोबारा से लिफ्ट का इशारा कर